वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज के इस लेक्चर पे हम लोग एसएससी सीजीएल टायर 2 2016 में मैथ सेक्शन के लिए कैसे हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए उस स्ट्रेटजी पे हम लोग बात करेंगे। क्लियर? इससे पहले वाले लेक्चर पे जो कि मैंने बनाया था उस पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंग्लिश के सेक्शन को हम लोगों को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। ओके, आज के इस लेक्चर पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैथ्स के सेक्शन को हम लोगों को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और कितना लगभग हमें स्कोर करना चाहिए मैथ्स पे, ठीक है, और किस लाइन पे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। अब प्रिलिमिनरी एग्जाम्स आप लोगों के हो चुके हैं, तो बस अब आप लोगों के पास पहले तो क्या था, रीजनिंग था और जीके था। जीके वाज लाइक बहुत बड़ा चंक होता था जिस पे हर कोई पैनिक पे रहता था। क्लियर? क्या पढूं क्या छोड़ूं। अब आप लोगों का मीन्स जीके से तो पीछा छूट ही गया है। क्लियर? अब आप लोगों को सिर्फ दो चीज प्रिपेयर करनी है, इंग्लिश और मैथ्स। इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करनी है ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर पे बता ही दिया था। क्लियर? और वोकैबलरी के लिए अब हम लोगों ने एक नया चीज़ स्टार्ट कर लिया है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने फेसबुक के ग्रुप पे डेली मैं आप लोगों को 10-15 वोकैबलरी लिस्ट डाल ही दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो आप लोगों का वोकैबलरी वाला सेक्शन था जिसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग चेक, ये सब आप लोगों का वहीं से प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। इसलिए उसके लिए आप लोगों को इधर उधर ज़्यादा बुक्स देखने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैंने क्या किया है, फेसबुक के ग्रुप पे ही डेली वर्ड्स डालने स्टार्ट कर दिए। क्लियर? ओके, मैथ्स के अच्छा, जिन लोगों ने फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को भी पक्का से ज्वाइन कर ले, ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन की बहुत सारी स्ट्रेटेजी मैं जो वीडियो के थ्रू नहीं कर रहा हूँ वो फेसबुक के ग्रुप पे अवेलेबल्स होते हैं, ठीक है। लाइक वोकैबलरी हम लोग फेसबुक के ग्रुप्स पे डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? तो फेसबुक के ग्रुप पे भी होना आप लोगों का उतना ही जरूरी है। क्लियर? अगर पॉसिबल हो पाए तो आप लोग फेसबुक के ग्रुप को भी पक्का से ज्वाइन कर ले। क्लियर? ओके, अब मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स के आप लोगों के देखो क्या होगा। सी मैथ्स की बात करा जाए तो आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और आपके पास 200 मार्क्स के ही होंगे। मीन्स हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। क्लियर? अगर मैथ्स को मैं डिवाइड करूं तो ब्रॉडली मैथ्स को मैं 4 ब्लॉक में डिवाइड कर सकता हूं। क्लियर? वैसे मैं ये आप लोगों से पहले भी डिस्कस कर ही चुका हूँ प्रिलिमिनरी स्ट्रेटजीज पे, बट यहाँ मैं डिस्कस कर देता हूँ, थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज होगी बस। क्लियर? अच्छा देखो कैसे 4 ब्लॉक पे डिवाइड कर सकता हूँ मैं बोल सकता हूँ ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4। क्लियर? दिस इज माई ब्लॉक 1, block 2, block 3 and block 4। क्लियर? अब हमने देखना है हर ब्लॉक के लिए मेरी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्लियर? और कौन सा ब्लॉक आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उस ब्लॉक के लिए क्या करना है, ठीक है, कैसे मॉक्स को प्रैक्टिस करना है, कितने मॉक्स करने हैं पर डे में, ये सारे चीज आप लोगों को मैं बताता हूँ, ठीक है। ब्लॉक 1 पे अगर मैं डालूं आप लोगों का, ब्लॉक 1 पे सबसे पहला चैप्टर जो होगा दैट विल बी ऑफ योर नंबर सिस्टम।
सेकंड इसी ब्लॉक में अगर मैं कंसीडर करूंगा तो मैं कंसीडर करूंगा एवरेज, और अगर मुझे थर्ड कंसीडर करना होगा इस ब्लॉक का जो चैप्टर होता है दैट इज रेशियो मिक्सचर एलिगेशन। क्लियर? ओके, ब्लॉक 2 की बात करूं तो ब्लॉक 2 का पहला चैप्टर होगा आपका परसेंटेज, सेकंड चैप्टर होगा इस पे आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, एंड थर्ड चैप्टर होगा आपका इस ब्लॉक का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? ओके, ब्लॉक 3 की बात करूं तो ब्लॉक 3 में मैं आप लोगों का डाल देता हूं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क। क्लियर? ब्लॉक 4 की अगर मैं बात करूं तो ब्लॉक 4 आपका थोड़ा बड़ा ब्लॉक है, इस पे आप लोगों का आएगा एल्जेब्रा एंड योर ज्योमेट्री, और योर मेंसुरेशन, and trigonometry। क्लियर? अच्छा, एक मिसलिनियस ब्लॉक दे देता हूं मैं जिसपे कि आई विल कंसीडर योर डेटा इंटरप्रिटेशन। क्लियर? एक ब्लॉक से ब्लॉक 5 डेटा इंटरप्रिटेशन। क्लियर? ठीक है, तो ये 5 ब्लॉक हैं, ठीक है, और इन ब्लॉक के हिसाब से आप लोगों ने आप लोगों ने कंसीडर करना है कि आप लोगों को ये 5 ब्लॉक कंप्लीट करने हैं एग्जाम से पहले, ठीक है, और किस ब्लॉक पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस ब्लॉक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो सारा हम डिस्कस करते हैं। क्लियर? अगर मैं बात करूं ब्लॉक 1 पे नंबर सिस्टम से आप लोगों को लगभग 8 से लेकर 10 क्वेश्चंस तक आते हैं। क्लियर? एवरेज में आप लोगों का 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। रेशियो मिक्सचर एंड एलिगेशन से आप लोगों के लगभग 6 से लेकर 8 क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? तो मोटा मोटा अगर मैं इस ब्लॉक को कंसीडर करूं तो ब्लॉक 1 आप लोगों का लगभग 20 नंबर्स का आएगा, मतलब एक क्लियर? ब्लॉक 2 की अगर हम बात करें तो परसेंटेज से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते आपके, 3 या 4 ही क्वेश्चंस होते हैं परसेंटेज के। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मेरा 10 से लेकर 12 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ से। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से जनरली 4 क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर? ठीक है, तो इस ब्लॉक से आप लोगों को 15 से लेकर 20 नंबर के बीच में आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं ब्लॉक 2 से। ब्लॉक 3 में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे आप लोगों को 5-6 क्वेश्चंस होते हैं, और टाइम एंड वर्क पे आप लोगों के इस पे भी 6 से लेकर 8 क्वेश्चन तक होते हैं। क्लियर? तो इस ब्लॉक में आप लोगों के लगभग 11 से लेकर 13 क्वेश्चंस के बीच पे इस ब्लॉक से आता है आपके ब्लॉक 3 पे। क्लियर? ओके, ब्लॉक 4 की बात करूं मैं तो
एलजेब्रा में आपके लगभग 10 से लेकर 12 क्वेश्चंस एलजेब्रा के होते हैं। ज्योमेट्री के सेम 10 से लेकर 12 क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर। मेंसुरेशन में भी लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं और आपका ट्रिग्नोमेट्री भी 10 से 12 क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर। तो एक्सपेक्टेड इस ब्लॉक से लगभग 40 से लेकर 45 नंबर तक के क्वेश्चंस आएंगे आपके। ठीक है। और अगर मैं बात करूं डेटा इंटरप्रिटेशंस की, तो डेटा इंटरप्रिटेशंस में क्योंकि प्रिलिमिनरी पे आप लोगों के 5 क्वेश्चंस आए हैं, आई गेस डेटा इंटरप्रिटेशन पे एक आप लोगों का डेटा इंटरप्रिटेशंस का क्वेश्चन है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि मेंस पे आपके 2 डेटा इंटरप्रिटेशंस के क्वेश्चंस होंगे। क्लियर। कैन एक्सपेक्ट कि 10 नंबर का आपका डेटा इंटरप्रिटेशंस आएगा और 10 नंबर का आएगा और मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चंस होंगे 5-5 नंबर के। क्लियर। तो डेटा इंटरप्रिटेशंस सीजीएल पे जो आते हैं वो तो इतने ईजी है कि उन 10 मार्क्स को तो मैं 100% आपका कंसिडर कर सकता हूं। क्लियर। कि आप लोगों को ये सोचना है कि अब मैंने 90 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है, डेटा इंटरप्रिटेशन तो श्योर शॉट रखो। क्लियर। उस पर कुछ भी नहीं होता, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। तो वो मुझे पता है आप लोग आराम से कर लोगे। क्लियर। ठीक है। जिन लोगों ने डेटा इंटरप्रिटेशन कभी प्रैक्टिस नहीं किया हो या जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उन लोगों को ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। RS अग्रवाल जो बुक आती है आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, RS अग्रवाल, आई गेस जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे उन सबको इस बुक के बारे में पता होगा। RS अग्रवाल के पीछे अगर आप देखो लास्ट के कुछ पेज पे डेटा इंटरप्रिटेशंस के डिफरेंट टाइप्स के जो ग्राफ्स है, टेबुलर फॉर्म, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट्स, ठीक है, और मिक्स्ड ग्राफ, इन 5 टाइप के ऊपर उन्होंने लगभग 5-6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है। तो डेटा इंटरप्रिटेशंस पे आप लोग जिन्हें डेटा इंटरप्रिटेशंस पे प्रॉब्लम है, आप लोग पहले उन सेट के क्वेश्चंस को कर लो। क्लियर। एटलीस्ट उन 5 टाइप्स के क्वेश्चंस, ठीक है, टेबुलर, लाइन, बार ग्राफ, पाई चार्ट और मिक्स्ड, ये सारे टाइप के क्वेश्चन है, उन्हें प्रैक्टिस कर लो। इससे क्या होगा कि आप एक बार फेमिलियर हो जाएंगे कि डेटा इंटरप्रिटेशंस के क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। क्लियर। एक बार आप लोग फेमिलियर हो गए तो फिर उसके बाद मॉक्स जब करोगे तो उस पर डेटा इंटरप्रिटेशंस के क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो आप लोग सीखते ही जाओगे। क्लियर। बट जिन लोगों को आता है उन लोगों को वहां जाकर उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। ये सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशंस का RS अग्रवाल के लास्ट के फ्यू पेज के क्वेश्चंस उन्हें ही प्रैक्टिस करने हैं जिन्हें डेटा इंटरप्रिटेशंस पे प्रॉब्लम है, वरना तो मॉक्स पे जितने डेटा इंटरप्रिटेशंस आते रहेंगे वो आप लोगों ने करता रहना है। क्लियर। ओके। अब आ जाते हैं ब्लॉक नंबर 4 पे सबसे पहले। ठीक है। ब्लॉक नंबर 4 पे देखो, एलजेब्रा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। जितना हम लोगों ने डिस्कस किया है एलजेब्रा बेसिक लेवल के लिए, उतना एलजेब्रा काफी है। ठीक है। एक बार मैं गो थ्रू कर लूंगा अपने लेक्चर्स को, और अगर मुझे कुछ लगता है कि कुछ और क्वेश्चंस इस पे पुट ऑन करने चाहिए मुझे, जिससे कि मतलब एक कोई पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस आपके छूट गए होंगे जो मुझे उस टाइम पे इंपॉर्टेंट नहीं लगे होंगे बट मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं वीडियोस को सारे अपनी वीडियोस को एक बार गो थ्रू करके एक बार दोबारा से आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा। ठीक है। वैसे मैं फेसबुक ग्रुप पे इन सारे ब्लॉक्स के, ठीक है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 के लिए एक कमेंट बॉक्स बना दूंगा जहां पर कि आप लोग अपने क्वेश्चंस ब्लॉक वाइज डाल सकते हो और वहां पे बहुत सारे बच्चे लोगों के साथ आप लोग डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। वहां पे डिस्कस करो, जितनी प्रॉब्लम्स आप लोगों को फील हो रही है वहां पे डिस्कस करो एक दूसरे के साथ। ठीक है। उन कमेंट्स को मैं भी पढ़ता हूं और मुझे लगता है कि हाँ यार सभी लोगों को ये प्रॉब्लम है, तो उस पर हम लोग वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। ठीक है। तो एलजेब्रा हम लोगों ने काफी डिस्कस कर लिया है। ठीक है। ज्योमेट्री पे भी लगभग सारे
टाइप्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं जितना सीजीएल से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सेम अगर मैं दोबारा से एक बार गो थ्रू करूंगा सारे लेक्चर्स को, अगर मुझे लगता है कि इन पे और टाइप मुझे डिस्कस करने चाहिए, ठीक है, या कुछ हायर लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करने चाहिए, वो मैं पक्का से करूंगा। क्लियर। एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, टिग्नोमेट्री भी हम लोग सारा डिस्कस कर चुके हैं। मेंसुरेशन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर। तो मेंसुरेशन भी अब ऐसे कुछ नहीं है, बहुत जल्दी मैं खत्म करा दूंगा। क्लियर। तो एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, टिग्नोमेट्री, होपफुली लेक्चर्स देखने के बाद आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट तो इस पे काफी स्ट्रांग हो जाएगा। क्लियर। अब इस सेक्शन के लिए आप लोगों ने एक बुक है, उस बुक के थ्रू इन सेक्शन को दोबारा से रिवाइज करना है एक बार, और वो है आपका, मैंने पहले भी आप लोगों को ये बुक बताया था, एडवांस मैथ्स फॉर जनरल कंपटीशन। ठीक है, राकेश यादव, सॉरी, ठीक है, राकेश यादव राइटर है इन बुक के। क्लियर। एक बार वीडियो लेक्चर्स को दोबारा से गो थ्रू करने के बाद आप लोग इस बुक को, एडवांस मैथ्स फॉर जनरल कंपटीशन, राकेश यादव, अब मुझे पता नहीं ये पैरामाउंट पब्लिकेशंस की बुक है कि केडी पब्लिकेशन की बुक्स है, जिस भी पब्लिकेशंस की बुक है, आप लोग एडवांस मैथ्स फॉर जनरल कंपटीशन राकेश यादव लिखोगे तो अमेजन या फ्लिपकार्ट या स्नैपडील किसी में से भी आपके इनको लिंक मिल जाएंगे। ठीक है। कोशिश ये करूंगा कि मैं सारे बुक्स के लिंक्स, जैसे मैंने प्री के लिए एक ब्लॉग पे लिख के आप लोगों को दिया था, मेंस के लिए भी जितने भी बुक्स हम लोगों ने इंग्लिश के लिए या मैथ्स के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उन्हें भी मैं एक ब्लॉग में लिख के आप लोगों के लिए दे दूं। क्लियर। ठीक है। तो ब्लॉक 4 की प्रिपरेशन तो ऐसी हो जाएगी आप लोगों को, ये बुक करोगे, जितने लेक्चर्स मैंने डिस्कस किए हैं वो सारा लेक्चर्स देखोगे, तो होपफुली इस ब्लॉक पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर। सारे क्वेश्चंस आप लोग कर जाओगे एग्जाम पे। ट्रस्ट मी, मैथ्स पे टारगेट रखो कि आप लोगों को मैथ्स पे 100 में से एटलीस्ट 90 क्वेश्चंस करने हैं। एटलीस्ट 90 क्वेश्चंस अपना टारगेट रख के चलो। क्लियर। वैसे टारगेट हमेशा 100% का रखो, बट दिस इज एटलीस्ट, मतलब 90 क्वेश्चंस तो मैं करके ही आऊंगा। क्लियर। आप लोगों का टारगेट इतना होना चाहिए कि आप लोग मैथ्स पे 180 प्लस स्कोर करो और इंग्लिश पे 160 प्लस स्कोर करो। इससे आपका ग्रैंड टोटल 340 होगा, और प्री में आप लोगों का स्कोर अगर 130 से 140 के बीच में है तो काफी अच्छा स्कोर है। क्लियर। ठीक है। बाकी कट ऑफ कितना जाएगा इसका अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ तो रिलेटिव है ना। ठीक है। 100 बच्चे हैं, ठीक है, 100 के 100 बच्चे, सारे बच्चे 90 प्लस क्वेश्चंस करके आए हैं तो 90 प्लस ही कट ऑफ जाएगी। क्लियर। 100 बच्चे के 100 बच्चे 40 क्वेश्चन करके आए हैं तो कट ऑफ 40 क्वेश्चन ही जाएगी। समझ रहे हो ना कि आपके साथ आपके जितने कॉम्पिटिटर्स हैं उनका परफॉर्मेंस क्या है, उसके हिसाब पे कट ऑफ जाएगी। तो प्री डिसाइडेड एक कट ऑफ मैं बोल नहीं सकता कि कट ऑफ 110 से 120 के बीच में जाएगी, ठीक है, या 100 से 110 के बीच में जाएगी। ठीक है। बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, तो कट ऑफ का कुछ नहीं पता कट ऑफ कितनी जाने वाली है, बट एक्सपेक्टेड लाइन पे अगर आप लोगों का 110 प्लस स्कोर है तो यू आर 100% मेरे हिसाब से था। ठीक है। 110 प्लस तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। क्लियर। ठीक है। तो ब्लॉक 4 की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हो गई। क्लियर। अब ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 देखो, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, टाइम एंड वर्क हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, परसेंटेज हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है, एवरेज हम लोगों ने डिस्कस किया है, मिक्सचर हम लोगों ने डिस्कस किया है, एलिगेशन हम लोगों ने डिस्कस किया है, नंबर सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस किया है, रेशियो हमने अभी डिस्कस नहीं किया है। ठीक है। तो रेशियो में डिस्कस कर लूंगा। बाकी आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ब्लॉक वाइज वीडियो देखने हैं।
और ब्लॉक वाइज अपने बुक से प्रिपरेशन करनी है। अब इन सारे ब्लॉक्स है जो ठीक है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3, ये तीनों ब्लॉक एक ही बुक से प्रिपेयर हो सकता है। क्लियर? कौन सी बुक से प्रिपेयर करना है? देखो, सबसे पहले तो अगर किसी के, देखो अगर आपके पास पहले से कोई बुक है तो आप लोगों को लाइक आपके पास मैं बोलता हूँ RS अग्रवाल है, या किसी के पास सर्वेश कुमार होगी, या किसी के पास अरुण शर्मा की होगी हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या किसी के पास कोई भी बुक हो, ठीक है, कोई नई बुक लेने की ऐसा जरूरत नहीं है। बट हाँ, जिनके पास अभी तक कोई बुक नहीं है, ठीक है, या जो लोग लाइब्रेरी में जाते हैं क्लियर पढ़ने के लिए, और वहां पर अगर आपको पास बुक अवेलेबल है तो आप लोग आई गेस ये 2 बुक कंसिडर करना अभी प्रिपरेशन के लिए स्टेज पे। देखो, पहले तो आप लोग अब वीडियोस के लेक्चर देख लेना, ठीक है, ब्लॉक वाइज देखना, और आप लोग 2 बुक कंसिडर कर सकते हो मेरे हिसाब से। फर्स्ट इज योर फास्ट ट्रैक, ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक, राजेश वर्मा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा लेवल अप करने के लिए आप लोग देख सकते हो, आप लोग कर सकते हो हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अरुण शर्मा। क्लियर? तो आप अपने बुक्स को भी इसके लिए ब्लॉक 4 के लिए तो एक बुक बता दिया मैंने, एडवांस मैथ्स फॉर जनरल कंपटीशन, राकेश यादव, ये आप लोगों ने एक पर्टिकुलर बुक रख ली, ठीक है। बाकी ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 आप अपने बुक को भी इन्हीं ब्लॉक के हिसाब से डिवाइड कर लेना, ठीक है। ब्लॉक 1 पे आप लोग डाल देना ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 को मार्क करके अपने जो भी बुक्स होंगे, अगर आप लोग राजेश वर्मा लेते हो, ठीक है, पहले राजेश वर्मा लेना, अरुण शर्मा पे डायरेक्ट मत जाना, क्लियर। और अरुण शर्मा में लेवल 3 के क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है CGL के लिए, ठीक है, लेवल 2 तक के क्वेश्चंस काफी है। तो अपने बुक्स को भी 3 ब्लॉक पे डिवाइड कर देना, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 में, क्लियर। और क्या करना है, ब्लॉक क्लियर, ऐसे अपने बुक को भी डिवाइड कर देना। ब्लॉक 4 के लिए तो एडवांस मैथ्स फॉर जनरल कंपटीशन, राकेश यादव, एक पर्टिकुलर बुक्स ही है आपके पास, और बाकी अपने बुक्स को ऐसे डिवाइड कर लेना, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 में, ठीक है। अब करना क्या है आप लोगों ने, पहली बात, डेली के डेली मैथ्स का एक मॉक अटेम्प्ट करना है, क्लियर। डेली मैथ्स का एक मॉक करो, कल से ही स्टार्ट हो जाना, ठीक है। अगर आप लोगों ने ऑनलाइन किसी के साथ मींस ऑनलाइन क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराया होगा किसी के साथ, तो वहां से प्रैक्टिस करो। ऑनलाइन रजिस्टर नहीं कराया, ऑफलाइन रजिस्टर कर रखा, ऑफलाइन तो कोई बुक्स खरीद लो, ठीक है। KD पब्लिकेशन के मॉक्स टायर 2 मॉक्स करके बुक आती है, ठीक है, किरण की आती है, किसी के भी मॉक्स के बुक आप लोग ले लो, क्लियर। और डेली मींस एक मॉक्स तो आप लोगों ने करना ही है, क्लियर, ओके। मतलब ये एक प्रैक्टिस पे बना लो अपने कि डेली एक इंग्लिश का मॉक और एक मैथ्स का मॉक तो डेली आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने, ये नहीं है कि आप लोग परसेंटेज कर रहे हो तो 5 दिन तक परसेंटेज ही करते रहो, क्लियर, कभी भी ऐसे प्रिपरेशन नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों ने सारे ब्लॉक, क्योंकि आप लोगों का अब रिवीजन के फेस पे हो आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि प्रिपरेशन आप लोगों की हो चुकी है, ठीक है, बेसिक आप लोगों के बन चुके हैं, क्लियर, सारे लेक्चर्स आप लोग देख चुके हो। तो मैंने क्या करना है, मैंने हर रोज हर ब्लॉक से क्वेश्चंस करने हैं, क्लियर। ये नहीं है कि एक दिन आज मैं परसेंटेज के 100 क्वेश्चन कर लिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्लियर। एक मॉक देना और डेली ऐसा करना आप लोग, जैसे
मैं बोलता हूँ ब्लॉक 1 के अपने बुक से, ठीक है, ब्लॉक 1 के लगभग आप लोगों ने कर लिए से 30 क्वेश्चंस कर लिए ब्लॉक 1 से, ठीक है, ब्लॉक 2 से भी 30 क्वेश्चंस करें। सिमिलरली ठीक है, ब्लॉक 3 से समझ लो आप लोग, क्योंकि ब्लॉक 3 छोटा है, आप लोग 20 क्वेश्चंस भी कर लो, बहुत है, क्लियर। और ब्लॉक 4 से डेली के 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्लियर। ये वाला ब्लॉक 3 छोटा ब्लॉक है, आप लोगों को आई गेस कुछ टाइम बाद इस ब्लॉक को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर, क्योंकि आपको क्वेश्चन ही रट जाएंगे इस ब्लॉक के, तो क्लियर। तो डेली हर ब्लॉक को प्रैक्टिस करना है, ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर डे पे आप लोग खाली एक नंबर सिस्टम उठाए और नंबर सिस्टम के 200 क्वेश्चन देखे बुक पे और लग गए 200 क्वेश्चन को करने के लिए, वैसे नहीं है, ठीक है। बुक से जब प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी क्वेश्चन पे प्रॉब्लम है, ठीक है, पहली बात सॉल्यूशन देखना नहीं है, ठीक है, खुद से ही करना है, ओके। आप लोगों को किसी क्वेश्चंस पे समझ लो आपसे हुआ नहीं है और आपने सॉल्यूशन देखा है पीछे, तो उस क्वेश्चन को हाईलाइट करो, ठीक है। क्यों? सेकंड टाइम कुछ 2-3 दिन बाद दोबारा से उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, देखो कि अब आपको वो कंसेप्ट याद है क्या, कि आप लोगों को दोबारा उसे पीछे देखने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस याद है, क्लियर इन द सेंस याद है मतलब रटना नहीं है, अगर आप लोगों को वो कंसेप्ट स्ट्राइक है तो वेल एंड गुड, ठीक है, उसे हाईलाइट रहने दो अभी भी, फिर दोबारा जब कभी दोबारा उस ब्लॉक की रिवीजन पे आओगे तो दोबारा देखो उन क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस आप लोग कर ले रहे हो पहले अटेम्प्ट पे, दैट इज वेल एंड गुड। जिन जिन क्वेश्चन पे प्रॉब्लम होती है उन सारे क्वेश्चंस को मार्क करके रखो अपने लिए, क्लियर, ठीक है ना। डेली का मॉक प्रैक्टिस करो, क्लियर, और ब्लॉक वाइज प्रिपरेशन रखो हमेशा, क्लियर। योर टारगेट शुड बी कि ब्लॉक 4 पे मैं 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट, your target should be like 100 number, सॉरी 100 नंबर से कुछ नहीं होगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन, क्लियर, सारे क्वेश्चंस करके आने हैं, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे ब्लॉक वाइज प्रिपरेशन करनी है आप लोगों ने, ठीक है। और अच्छा हाँ, दूसरी चीज, इंग्लिश के लेक्चर पे लास्ट में मैं इतना डिस्कस नहीं कर पाया था, आप लोगों ने क्या करना है, मैथ्स पे CDS यूपीएससी जो इसका पेपर कंडक्ट कराती है, ठीक है, CDS के पेपर होते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशंस, ठीक है, CDS, ठीक है, आर्मी पे जाने के लिए CDS के एग्जाम्स होते हैं। तो CDS के क्वेश्चंस आपके SSC CGL पे रिपीट होते हैं, ट्रस्ट में, ठीक है। सेम कंसेप्ट आप लोगों के SSC वाले CDS के क्वेश्चंस को उठाते हैं, नंबर चेंज करते हैं और नया क्वेश्चंस बना देते हैं, क्लियर, या तो अपने ही पुराने क्वेश्चंस को रिपीट करके दे देते हैं। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत लोगों से सुना प्रिलिमिनरी पे बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, क्लियर, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और ऑनलाइन पे तो पहली बार आप लोग दे रहे हो तो पक्का रिपीट होगा। आप लोग क्या करो, CDS के 10 साल के पेपर्स कहीं से अरेंज कर लो किसी से, ठीक है, ऑनलाइन भी आप लोगों को मिल जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। अगर आप गूगल में UPSC लिखोगे तो उस पर आएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, उस टैब के अंदर चले जाओ तो आपको CDS के पिछले 3-4 साल के क्वेश्चंस पेपर तो वहीं पर मिल जाएंगे, क्लियर। आप लोग ट्राई करो अपने फ्रेंड सर्कल के थ्रू या बुक सेलर्स के थ्रू, जो भी आप लोगों के वहाँ पे रेप्यूटेड बुक सेलर्स होंगे, उनसे कोशिश करो कि CDS के आपको पिछले 10 साल के क्वेश्चंस पेपर मिल जाए, ठीक है, CDS के लास्ट के 10 ईयर्स के, क्लियर, ठीक है। ये 10 ईयर्स पे, क्योंकि CDS का एग्जाम साल में 2 बार होता है, तो आपके पास टोटल 20 मार्क्स हो गए, क्लियर। इन 20 मार्क्स को प्रैक्टिस करो, ठीक है। CDS के कोई भी पीछे आए हुए क्वेश्चंस आप लोगों ने छोड़ने नहीं है। आप लोग देखोगे CDS पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस आपके SSC CGL में रिपीट होते हैं, क्लियर, ठीक है। तो CDS के पिछले 10 साल के क्वेश्चंस पक्का से करने हैं, इंग्लिश के लिए भी मैथ्स के लिए भी। इंग्लिश के लिए बाकी एक NDA होता है जो
एनडीए 12th के बाद होता है, उस पे भी एक इंग्लिश का सेक्शन आता है, वो भी वहाँ से भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, वोकैबलरी वो मैं सारी आप लोगों को डाल दूंगा, सीडीएस की, एनडीए की भी। ठीक है, पिछले 10-10 साल की वोकैबलरी तो मैं आप लोगों को डाल दूंगा। तो इंग्लिश के लिए अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, क्योंकि मैं वहाँ से मेजर चंक उठा ही लूँगा। ठीक है, बट आप लोगों ने मैथ्स के लिए 20 मॉक सीडीएस के करने हैं, मॉक्स नहीं करने, जो सीडीएस के ओरिजिनल पेपर है उन्हें सॉल्व करना है। ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है आपको वहाँ से। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वहाँ पे, अलजेब्रा के बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल पे रिपीट होते हैं। क्लियर? बाकी क्या करना है, बाकी एसएससी सीजीएल के पिछले 5 साल के मॉक्स 2011 सॉरी 11 12 13 14 15 2011 से लेकर 2015 तक के मेंस के और प्री पे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, एसएससी सीजीएल में 2011 से लेकर 2015 के बीच में, सीएचएसएल, सीजीएल, बाकी ये जो सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, इन सब के एग्जाम्स होते हैं, उनके पेपर 2011 से लेकर 2015 के बीच में जितने मैथ्स पे क्वेश्चन आए हैं सब कर डालो। सीडीएस पे पिछले 10 साल के सारे क्वेश्चंस कर डालो। ठीक है, राजेश वर्मा फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक सारा कर डालो। ठीक है, अरुण शर्मा करो ना करो वो आपकी श्रद्धा है। ठीक है, बाकी एडवांस मैथ्स फॉर जनरल कंपटीशन राकेश यादव, इसे सॉल्व कर डालो। ठीक है, बाकी जैसे मैंने प्रिपरेशन करने के लिए बताया है इसी लाइन पे प्रिपेयर करो। डेली का एक मॉक सॉल्व करो। ट्रस्ट मी, आप लोग 90-95 क्वेश्चन बहुत ही आराम से कर लोगे पेपर में। क्लियर? ठीक है, और जो लोग अच्छे हैं मैथ्स पे, जिन्हें मैथ्स अच्छी लगती है और वो इस स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे, ट्रस्ट भी आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ठीक है, आप लोगों को सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आप लोगों ने पहले कभी सॉल्व किए हुए होंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, स्ट्रेटेजी बनाओ अभी से। ठीक है, आई विल नॉट से दैट दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी और दीज आर द ओनली वे टू सक्सेस। ठीक है, सब लोगों की अपनी अलग स्ट्रेटेजी होती है, बट स्ट्रेटजी बनाओ और उसी के हिसाब से काम करो। ठीक है, लाइन तो पढ़ा होगा, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। क्लियर? जो एक टॉपर है वो भी यही पढ़ रहा है, ठीक है, वो भी इन्हीं क्वेश्चंस को कर रहा है। क्लियर? बट वो 200 नंबर स्कोर कर रहा है, आप 150 क्यों स्कोर कर रहे हो? आप भी उतना पढ़ रहे हो, क्या पता ये भी हो सकता है कि आप जितना टाइम टॉपर पढ़ रहा था आप उससे भी ज़्यादा पढ़ते हो, बट आपके 150 आए, उसके 200 क्यों आए? क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है उसने जो स्ट्रेटेजी बनाई होगी उसकी स्ट्रेटेजी आपकी स्ट्रेटेजी से ज़्यादा अच्छी थी। क्लियर? तो अपने लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी बनाओ, उस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करो और देखो फिर कैसे नहीं होता आपका सिलेक्शन। ठीक है, जो आपकी डिजायर्ड पोस्ट है, ठीक है, कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहता होगा, कोई सीएसएस पे जाना चाहता है, ठीक है, कोई सीबीआई में जाना चाहता है, कोई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे जाना चाहता है, तो आप लोग जहां जाना चाहते हो अगर आप डिजायर रखते हो तो मेहनत करो। क्लियर? ठीक है ना, मैंने लिखा है ना, जितना मेहनत आप लोग अभी करोगे वो ही आप लोगों के एग्जाम्स पे उतना, जो जितना सिंसियर होके पढ़ेगा उसके उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, पेपर के टाइम पे कोई एक्सक्यूज नहीं बनता है। क्लियर? तो सारे के एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरना है, मेहनत करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, डेली पढ़ो। ठीक है, कम से कम जॉब में जो लोग हैं वो अपनी स्ट्रेटेजी अलग करो, जो लोग सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो कुछ नहीं है। ठीक है, 16 घंटे आप लोग डेली पढ़ो, एटलीस्ट 16 घंटे इन 3 महीने पे। 16 घंटे जो लोग खाली पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग जॉब पे नहीं है, 16 घंटे आप लोग पढ़ो एटलीस्ट। ठीक है, एटलीस्ट नहीं, ठीक है, 14 से 16 घंटे अगर आप इन 3 महीने पे पढ़ लेते हो तो जो पोस्ट आप लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस है वो पोस्ट आपको मिल जाएगी, ट्रस्ट में। ठीक है, क्लियर? बट पढ़ना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है ना, आज पोएम भी पोस्ट किया था फेसबुक के ग्रुप पे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्लियर? होपफुली आप लोगों ने पोएम पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छा पोएम है, मुझे तो बहुत ही मतलब मोटिवेशनल लगता है। ठीक है, तो मेहनत करोगे तो सेलेक्ट होगे। ठीक है, क्या स्ट्रेटजी है,
ठीक है, वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। लगभग इसी लाइन पे प्रिपेयर करो, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, देखो कि किस किस पर्टिकुलर ब्लॉक पे आप लोगों को प्रॉब्लम है, उस ब्लॉक पे ज़्यादा कंसंट्रेट करो। ठीक है, एक पर्टिकुलर चैप्टर पे मत कंसंट्रेट करो, मीन्स परसेंटेज के क्वेश्चन ही मत करते रहो। ठीक है, ब्लॉक वाइज सॉल्व करो क्वेश्चंस को, ब्लॉक वाइज, क्योंकि ब्लॉक 2 में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, 1 2 3 फॉर्मूले याद रखो, खत्म। नंबर सिस्टम दिमाग पे होना चाहिए, सब चीज उंगलियों पे होने चाहिए, सारे कंसेप्ट, ज्योमेट्री, सारे कंसेप्ट उंगलियों पे होने चाहिए। अगर कोई आपके पास आके बोलता है ना पॉइंट इनसाइड ट्राइंगल, तो आपके दिमाग पे वो पॉइंट इनसाइड ट्राइंगल बोलता है, तो आपके दिमाग में तो सीधा सर्कम सेंटर, इन सेंटर, मीडियन, ऑर्थो सेंटर, क्लियर, ये सब आने चाहिए। ठीक है, कोई आपके, ठीक है, क्लियर, इनकी सारी प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में एकदम अप टू डेट होनी चाहिए। क्लियर, कि उसने मीडियन बोला तो आपको पता है मीडियन की 8 प्रॉपर्टीज है, खट 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 खट, अपॉलिनेस थ्योरम, ये वो अलाना फलाना सब चीज। क्लियर, तो बहुत अच्छी कमांड चाहिए। क्लियर, और वो प्रैक्टिस से ही आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो इसलिए। ठीक है, ओके, होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, वैसे मैंने चार्ट ही दिया लेक्चर में। ठीक है, बच्चे लोग कहते हैं, ठीक है, बहुत लोग ये कहते हैं कि सर लेक्चर कितना स्लो है, वो तो सो ही गए। ठीक है, क्लियर, क्लियर, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत करो, दैट्स व्हाट माय मोटो इज। ठीक है, क्लियर, जिन्हें अब बोर लग रहा है तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता। अब लेक्चर को, पढ़ाई को, अब इस स्पेशली इस लेक्चर को कैसे मैं इंटरेक्टिव बनाऊँ वो तो मेरे समझ में आता नहीं है। क्लियर, तो थोड़ा सा बोरिंग तो लगेगा ही, और थोड़ा मैं चाहता हूँ कि, ठीक है, एक एक जो बच्चा पहली बार प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, और जो बच्चा दूसरी बार लिख रहा है पेपर, ठीक है, मैं दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पे रख कर ही वीडियो बनाता हूँ। क्लियर, इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली जो बच्चा दूसरी बार प्रिपेयर कर रहा है उसे ये सारी चीज़ें पता है, तो उसे लेक्चर बोरिंग लग सकता है। ठीक है, इस पर उसकी कोई गलती नहीं है, और ट्रस्ट में इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे तो सबको एक साथ लेकर चलना है ना। एक टॉपर भी हो सकता है हमारे ग्रुप में, और एक ऐसा बच्चा भी हो सकता है जिससे प्री भी क्वालिफाइड ना हो। ठीक है, अब दोनों को एक साथ लेकर ही चलना है। क्लियर, होपफुली तो यह है कि हमारे ग्रुप से सारे बच्चे का सिलेक्शन हो जाए तो बहुत ही वेल एंड गुड रहेगा। क्लियर, चलो ओके, ठीक है, इस लेक्चर पे इतना ही। क्लियर, स्ट्रेटेजी बनाओ और उस पर वर्कआउट करो, बस ये मेन है। क्लियर, होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स करो ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब तो होपफुली आप सब कर चुके होंगे, बाकी अपने फ्रेंड्स लोगों को बताओ। ठीक है, ऑनलाइन गुरुजी के बारे में उनसे डिस्कस करो और मेहनत करो। दैट्स इट, थैंक यू।